गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त, कैसे हैं? अच्छा है। तो आज फिर कुछ मैथ्स का कुछ एक नया टॉपिक लेके आए हैं, हम उससे रिलेटेड बात करेंगे आज। क्योंकि आज जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो सीरीज बेस्ड है तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है वो, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आज हम उसको डिस्कस करते हैं, बताते हैं और बताते हैं कि कैसे उसको क्वेश्चन जो होगा वो कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो चलिए हम आपको आज दिखाते हैं कुछ जो सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उससे क्वेश्चंस आता है खासतौर से कंपटीशन में, तो हम उससे रिलेटेड कुछ बात करते हैं। तो चलिए आज को आपको दिखाते हैं कि वो ऐसी सीरीज होता कैसे है, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल सीरीज क्या है। चलिए हम बात करते हैं। साइन एंड कोसाइन सीरीज। साइन एंड कोसाइन सीरीज, इसका मतलब क्या होगा? साइन में सीरीज होगा या कोसाइन मतलब कि कॉस में सीरीज होगा। सीरीज का मतलब जानते हैं, एक ही पैटर्न चलता है, उसमें एक पैटर्न चलता है, उसको बोलेंगे सीरीज। तो साइन में ये पैटर्न चलेगा या कॉस में पैटर्न चलेगा, उसी को क्या बोलेंगे? सीरीज बोलेंगे। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें पहला क्या है सीरीज। देखिए इसमें पहला है साइन में। साइन में क्या होगा? साइन में मानिए कि यहाँ पे ए एंगल है, तो दूसरा साइन जो होगा वो प्लस में ही होगा, लेकिन साइन में क्या लिखेंगे? ए प्लस डी लिखेंगे, ठीक है। साइन में ए प्लस डी लिखेंगे। जैसे आप सीक्वेंस सीरीज में पढ़े होंगे ए प्लस डी ए प्लस 2टी, उसमें जनरल एपी पढ़े होंगे, उसी तरह से इसमें है एपी के जैसा ही है, लेकिन ये साइन में चलेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा? साइन में ए प्लस, यहाँ डी है तो यहाँ 2d हो जाएगा, देख रहे हैं। प्लस डॉट कहाँ तक जाएगा? अप टू n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स तक, मतलब कि n टाइम्स तक हो जाएगा, ठीक है। और देखिए साइन ए प्लस साइन में ए प्लस डी प्लस साइन ए प्लस 2d। देखिए यहाँ पे d का वैल्यू क्या है? 0 है, यहाँ पे 1d हो गया है। सेकेंड टर्म में 1d, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म में क्या दिया है? डी है ही नहीं, फर्स्ट में डी नहीं है। सेकंड टर्म में क्या है? यहाँ पे सेकंड टर्म में क्या दिया है? देखिए 1d है। थर्ड टर्म में क्या है? 2d है। मतलब 3 टर्म जा रहे हैं तो कितना d है? 3 में से 1 कम 2d है, ठीक है। तो n टर्म जाएंगे तो कितना d होगा? n-1d, मतलब समझ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस टर्म इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा? साइन में a प्लस n-1 इंटू d हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा है? n टर्म है, n टर्म। फर्स्ट टर्म है तो इसमें d है ही नहीं, सेकेंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में 1d है, मतलब 2d है, थर्ड टर्म में 2d है। तो n में जाएंगे तो इसमें से एक कम n-1d होगा, तीसरा में इसमें से घटेगा तो 2 हो जाएगा, दूसरा में से घटेगा तो d हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से n में जाएंगे तो n-1 इंटू d, ठीक है, ये हो जाएगा। साइन में ये सीरीज होगा। तो जब इस तरह से सीरीज दिया रहेगा क्वेश्चन में, साइन में प्लस करके, साइन में ए प्लस डी प्लस साइन में ए प्लस 2d n बार दिया रहेगा, इस तरह से सीरीज आपको मिलेगा, तो उसका डायरेक्ट हम यूज करेंगे फॉर्मूला के जैसे। कैसे यूज करेंगे? तो इसमें इसका रिजल्ट हो जाता है साइन में n/2 डिवाइड बाई साइन में d/2, और यहाँ से हो जाएगा साइन में a प्लस n-1 इंटू d/2, यही चीज। इसका हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला के जैसे। फॉर्मूला कैसे इसको यूज करेंगे, यही बस रिजल्ट है। अभी आया कैसे है तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन पर नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन को आएंगे, इसलिए डायरेक्ट हम आपको रिजल्ट लिखवा दिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को आएंगे। तो इसको प्रूव इस तरह से कैसे करेंगे? प्रूव करने के लिए इसमें क्या कीजिए, इसमें भी अपने मन से 1/2, जैसे कि 1/2 साइन d/2, यहाँ पे क्या कीजिए आप, यहाँ पर 2 साइन d/2 से डिवाइड कर दिए हैं, 2 साइन d/2 से डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने कर सकते हैं 2 साइन d/2। तो देखिए इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, तो अब साइन a इंटू साइन b वाला, साइन a इंटू साइन b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो कॉस में ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से, साइन में
a इंटू साइन बी, अब आगे 2 है तो 2 रहेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉस में a माइनस बी और माइनस में कॉस a प्लस बी। ठीक है, ये वाला फार्मूला का यूज कीजिएगा यहाँ, तो कॉस में a माइनस बी इस तरह से आएगा, तो ये कटता जाएगा, फिर फाइनली ये आएगा। हम एक्सप्लेनेशन पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको ज़्यादा उससे बेहतर क्लियर। तो ऐसा है, इस तरह से देगा साइन में a प्लस साइन में a प्लस टी, साइन में a प्लस 2t, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो हम इस पर बनाएंगे। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। तो इसमें n क्या है, अब n क्या है, इसमें n लिखा है, n क्या है, n का मतलब है यहाँ से n होता है नंबर ऑफ टर्म हो जाता है। ठीक है, और d क्या है, d है यहाँ डिफरेंस, d जो क्या है कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस भी बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है d कॉमन डिफरेंस है। और d/2 तो आप जानते हैं या n जानते हैं, सब चीज़ जान गए आप, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये तो साइन में चल रहा है, अब ऊपर क्या लिखा है, साइन को साइन से, तो साइन वाला तो लिखा दिए, अब कॉस वाला लिखा दिए। यहाँ पे लिखिए सेकंड, कॉस में अब यही जो साइन में दिख रहे हैं, ये कॉस में कॉस a प्लस कॉस में a प्लस d प्लस का कॉस में a प्लस 2d। ठीक है, प्लस डॉट में जाएंगे तो अप टू कितना हो जाएगा, n टर्म्स तक होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, कॉस साइन में हो जाएगा, साइन में n d/2 और डिवाइड बाई साइन d/2, और यहाँ से हो जाएगा कॉस में a प्लस n-1 इंटू d/2। यही तो अब बोलिए कि सर इसमें भी साइन दिख रहा है और इसमें साइन रही क्यों, तो आपको बता चुके हैं कि ये वाला चीज ऊपर नीचे 2 sin d/2 और 2 sin d/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, तो ये वाला इसको फिट हो जाएगा फार्मूला पर, तो इसको इस तरह से तोड़िएगा तो कटता जाएगा, तो ये नीचे बचेगा जो यहाँ दिखाया है, उसी तरह से इसको भी कीजिएगा तो वही उसी तरह से सेम होगा। तो ये साइन ऊपर नीचे ये सेम ही सेम के सेम आ रहेगा, बस खाली यहाँ डिफरेंस अंतर बढ़ जाएगा। यहाँ देखा साइन में a प्लस n-1 इंटू d/2, यहाँ में कॉस में a प्लस n-1 इंटू d/2। ठीक, तो यहाँ साइन में रहेगा तो यहाँ साइन आ जाएगा, कॉस में रहेगा तो सिर्फ यहाँ कॉस आएगा, बाकी सब सेम। तो ये दोनों याद करने का क्या ट्रिक है, यहाँ साइन रहेगा तो यहाँ साइन आएगा, बाकी सब तो दोनों साइन रहेगा, और कॉस रहेगा तो बस यहाँ कॉस आ जाएगा, बाकी सब सेम। n का वैल्यू आप जानते हैं, यहाँ भी n का वैल्यू वही हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म मतलब टर्म ये कितने बार है, 1 2 3 4 कितने टर्म है, n टर्म है, इसलिए नंबर ऑफ टर्म। और d जानते हैं, ये वाला d। तो ये चीज़ है, हम चलिए कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसको हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आखिर ये साइन एंड कोसाइन सीरीज होता क्या करता है। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, cos 2π/7 प्लस का cos 4π/7, ठीक है, प्लस का cos 6π/7। यही है क्वेश्चन, यही है, इसका वैल्यू निकालना है। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, क्या करेंगे, देख रहे हैं कि अब कोसाइन कॉस लगा है बाहर, तो कॉस में ही सीरीज बन रहा है, कॉस में ही सीरीज बन रहा है, तो कॉस में सीरीज बन रहा है, तो हम देख रहे हैं कि ये कॉस में a प्लस कॉस में a प्लस t, कॉस में a प्लस 2t, उस तरह से इसको बनाएंगे। देख रहे हैं उस तरह से दिख नहीं रहा है, तो पहले हम अपने जो फॉर्मूला लाते हैं जिस पर लगाते हैं उस तरीके से इसको हम बनाएंगे, फिर वहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम सबसे पहले इसको उस तरह से ले जाएंगे तो कैसे करेंगे, ये जो देख रहे हैं उसको नहीं तो फिट करेंगे, कैसे फिट करेंगे,
कॉस में हम 2π/7 लिख रहे हैं तो ये मेरा ए होगा, फिर प्लस कॉस में 2π/7 और प्लस 2π/7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको भी लिख सकते हैं कॉस में 2π/7 प्लस 4π/7, ठीक है। ये आप देखिए क्या होगा, यदि हम उसको ए मानते हैं तो ये मेरा क्या है a प्लस डी मिल रहा है, ठीक है, ये डी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 2d हो गया, 2d होगा, देखिए 2d हो रहा है, ये d में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा। तो देख रहे हैं कॉस में सीरीज बन रहा है, उस फॉर्मेट को हम ला दिए और यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, साइन में n/2, n/2 क्या है, तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो n का वैल्यू कितना है 3, और d कितना निकला है, d हम देख रहे हैं यहाँ से 2π/7, ठीक है। तो जब cos में होगा तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन n/2 इंटू साइन में d/2, और यहाँ से लगाएंगे cos है तो cos रहता है फॉर्मूला में, और a प्लस n-1 इंटू d/2, यही होगा, यही चीज़ होगा, यही चीज़ होगा ना, यही चीज़ होगा। तो हम अब क्या करेंगे, भरेंगे तो क्या करेंगे, n के जगह पर वैल्यू भरेंगे, n के जगह पर हम वैल्यू भरेंगे 3, तो यहाँ से क्या लिखेंगे साइन में 3, d की जगह पर क्या है 2π/7, और d/2 है तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे साइन में, यहाँ पर आएंगे साइन में d/2 है, d क्या है 2π/7, और नीचे 2 है तो 2 देंगे, क्योंकि d/2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। फिर cos में आएंगे, cos में यहाँ से आएंगे तो क्या करेंगे, ये पुट करेंगे, a का वैल्यू कितना है 2π/7 प्लस n-1, n कितना है 3 में से घटाएंगे इसे 3-1, और d का वैल्यू कितना है 2π/7 और डिवाइड बाई 2, क्योंकि d/2 है तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। और क्या करेंगे, ये देख रहे हैं कि इससे ये कट रहा है और इससे ये कट रहा है, जो कट रहा है उसको हम कटा दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, अरे 3 में से 1 हटाएंगे 2 आएगा तो कट। और यहाँ देखिए इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे साइन में 3π/7 होगा, क्योंकि 2 से 2 कट चुका है, 3π/7, और नीचे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन में 2 से 2 कटा तो कितना बचा π/7, और यहाँ से आएंगे कॉस में 2π/7 और 2 से 2 कट गया है तो क्या बचेगा 2π/7, दोनों में आके कितना होगा, इसको जोड़िएगा और इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2π/7 कितना होगा 4π/7, यहाँ पे लिखिएगा 4π/7, ठीक है, 4π/7 हो गया, सही लिखे, हाँ बिल्कुल ठीक, 2π 4π/7। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से चलिए आपको हम दिखाते हैं 3π/7 और यहाँ से cos 4π/7 है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक बार हम देख ले रहे हैं, यहाँ से कहते हैं n/2, हाँ ठीक है, 2π/7, हाँ 3 और 2π/7 बिल्कुल ठीक है, d/2 यानी ये भी ठीक है। और यहाँ से cos में ये का वैल्यू कितना है 2π/7 जो कि ठीक है, और n-1 d/2, हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है, 2π 4π/7 जो कि यहाँ लिखे हैं, और यहाँ पर जाए कितना 3π/7 और π/7। यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब इसको हम बदलेंगे इसके जैसे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देना है साइन में 3π/7, और यहाँ से डिवाइड बाई इसको लिखेंगे साइन में π/7, और यहाँ से इसको लिख सकते हैं, cos में π-3π/7, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिख सकते हैं, 7 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आ जाएगा 7π में से 3π जाए कितना बचेगा 4π, तो 4π/7 मतलब यहाँ आ रहा है, मतलब ये लिखना सही है। और cos π - 3π/7 क्या हो जाएगा, माइनस का 3π/7, माइनस का cos में क्या हो जाएगा 3π/7, ठीक है। और देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम ऊपर नीचे, यहाँ से ऊपर नीचे हम 2 दे रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला इतना मिलकर क्या बनाएगा sin 2θ, फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, ये वाला sin 2θ इक्वल टू क्या होता है 2 sin θ इंटू cos θ, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज कर देंगे, ऊपर नीचे 2 दे दिए और
माइनस को बाहर निकालते हैं, तो माइनस बाहर आता है, क्या हो जाएगा साइन में 3π/7 इंटू 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 sin π/7। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा साइन में 6π/7, और यहाँ से हो जाएगा साइन में π/7, और नीचे का 1/2 माइनस का रहेगा, ये कट जाएगा। क्यों, साइन 6π/7 और साइन π/7 एक ही होता है, वो दोनों कट जाएगा तो माइनस का 1/2 आंसर हो जाएगा। इसका वैल्यू माइनस का 1/2 आंसर, ठीक है, इसका आंसर माइनस का 1/2। तो ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम उसको बनाएंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा तोड़ना होना पड़ता है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, cos में π/7 है, प्लस का cos में 2π/7 है, प्लस का cos में 3π/7, प्लस का cos में 4π/7, प्लस का cos में 5π/7, प्लस का cos में 6π/7। देखिए इस तरह से cos में सीरीज दिया है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम उस पर ले जाएंगे, जो फॉर्मूला भी बताएं, जो सीरीज किस तरह से सीरीज ओरिजिनल सीरीज क्या है, ओरिजिनल सीरीज इसको ले जाएंगे। तो क्या करेंगे, cos में π/7 मेरा ओरिजिनल सीरीज हो जाएगा ऐसे में, और cos में π/7 और प्लस में π/7 लिखेंगे, क्योंकि a प्लस टी होता है। यदि आप इसको a मानिएगा तो ये का क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा d, जो कि प्लस बनेगा a प्लस टी, और a प्लस 2d आएगा, तो उस तरह से लिखेंगे cos में π/7 और प्लस 2π/7 लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा a, और ये क्या हो जाएगा 2d, ठीक है, तो ये प्लस 2d। इसी तरह से आप सबको लिख लीजिएगा। तो हम डॉट करके जाएंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे cos में π/7 प्लस क्या हो जाएगा 5π/7, ठीक है, तो ये हो जाएगा a, और ये हो जाएगा 5d, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। समझ रहे हैं, सीरीज हम बना ओरिजिनल सीरीज बना लिए इसको। अब ये क्या हो गया, मेरा सम का सीरीज हो गया cos का। अब देखिए ओरिजिनल सीरीज बना लिए तो फॉर्मूला यूज करेंगे जो बताए थे, cos के लिए साइन 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 ऊपर साइन नीचे, और cos में रहेगा तो कुछ क्वांटिटी, ठीक है, cos है। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें n का वैल्यू जानते हैं, n का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 6, तो n का वैल्यू 6, और d का वैल्यू क्या निकला है यहाँ से π/7, ठीक है। n और d मिल गया, तो हमको n और d चाहिए ही, तो लिख देते हैं क्या साइन में n का वैल्यू कितना है 6 × d/2 यानी π/7 × 2, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, अब डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे साइन में d/2 यानी π/7 × 2, π/7 × 2, और यहाँ cos है तो cos लगाएंगे, और ये क्या है, ये है π/7 प्लस n-1 क्या है 6 - 1 × d/2 यानी π/7 × 2, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब आएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा 3 बार में, तो क्या बचा साइन में 3π/7 और डिवाइड बाई ये क्या होगा sin π/, ये क्या होगा 14 हो जाएगा,
साइन में π/14 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि d/2 हम यहाँ पे लिखेंगे d/2, तो d कितना है π/7, π/7 है तो π/2 × π/7, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस में इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा π/7 और यहाँ से हो जाएगा 14, क्या हो जाएगा π/7 प्लस ये क्या हो जाएगा हाई π/14 हो जाएगा, ठीक है। भाई मेरे साथ में 14 मल्टीप्लाई कर लिख दी। और वहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, भाग देंगे 2 आएगा, दोनों इससे गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2π और प्लस क्या हो जाएगा 5π, यानी कितना हो जाएगा 7π/2 हो जाएगा, ठीक है। 7π/2 ये अंदर का क्वांटिटी कितना बना 7π/2। चलिए इसमें एक बार और लिखते हैं, साइन में 3π/7 और यहाँ से हो जाएगा साइन में π/14, ठीक है। और कॉस में ये क्या हो जाएगा, कॉस में इस पूरे को कितना लिखे हैं 7π/2 लिख सकते हैं, कितना होगा 7π/2 7π/14 होगा नीचे, तो इससे ये कट के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7π/14 होगा तो उससे कट के 2 हो जाएगा, तो कितना होगा π/2 होगा, और π/2 यहाँ पर π/2 रखेंगे। और cos π/2 माने cos 90, cos 90 क्या होता है 0, तो कितना दे देगा आपका 0, और 0 से ही सारा चीज मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा 0, तो टोटल आंसर कितना आएगा 0, इसका आंसर कितना आएगा 0 है। तो है ना, इससे होगा। और क्वेश्चन दिखाते हैं आप लोग कि कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, π/7, ठीक है, प्लस cos 3π/7 प्लस का cos में 5π/7 इज इक्वल टू 1/2 प्रूव्ड है। इसको प्रूव करना, इस चीज को प्रूव करना है कि cos π/7 cos 3π/7 प्लस का cos 5/7 इज इक्वल टू 1/2 होता है, इसको प्रूव कर देना। तो कैसे करेंगे, देख रहे हैं cos में सीरीज मेरा दिया हुआ है, प्लस का cos में दिया है, इसको अपने ओरिजिनल सीरीज में बनाएंगे। सबसे पहले इसको अपने ओरिजिनल सीरीज में बनाएंगे, तो ओरिजिनल सीरीज चलिए बनाते हैं। cos में क्या हो जाएगा π/7, जिसको हम क्या बोलेंगे a बोलेंगे, प्लस cos में क्या हो जाएगा ये है तो ये यहाँ पर भी रहेगा, प्लस t, a के बाद जो बचा वो क्या हो जाएगा 2π/7, ठीक है। तो ये मेरा क्या हुआ a और ये इसको क्या बोलते हैं t, ठीक है। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर आप यहाँ जा रहा है, ये तो ऊपर है, तो मतलब इस तरह से लिख सकते हैं, अपने ओरिजिनल सीरीज में बनाना, यहाँ पे प्लस आएगा। फिर क्या हो जाएगा cos में यहाँ भी a रहेगा π/7 प्लस क्या हो जाएगा 4π/7। तो देखिए ये हो गया a और ये क्या है प्लस का 2d है, देखिए दिया है 2d, ये d है तो ये 2d हो गया, ठीक है। अब मेरा ओरिजिनल सीरीज आ गया, तो इसमें n का वैल्यू कितना है, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ठीक है। d का वैल्यू कितना है 2π/7, यही ना d है, d का वैल्यू और हमको ये और d ही चाहिए, ये और d लिखने के बाद हम वैल्यू फिट करेंगे, आंसर लाएंगे। तो साइन में क्या हो जाएगा n का वैल्यू 3, d/2 यानी 2π/7 × डिवाइड और डिवाइड बाई साइन में क्या हो जाएगा d/2 यानी 2π/7 × 2, ठीक है। और यहाँ पे cos लगेगा, क्योंकि cos का सीरीज है तो cos ही लगेगा, cos के सीरीज में cos लगेगा तो cos लिखेंगे। cos मतलब आप क्या लिखेंगे ये यानी π/7 प्लस d कितना हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 यानी 3 - 1 × d/2 यानी 2π/7 × 2, ठीक है। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो क्या बचेगा, बचेगा साइन में 3π/7 और डिवाइड बाई साइन में क्या बचेगा π/7, साइन में से π/7 बचा, साइन में क्या बचा 3π/7 जो यहाँ लिख दिया। और ये चीज इसको लिखेंगे π/7 और 2π/7 मतलब कितना हो गया 3π/7
यहाँ पे क्या हुआ कॉस में 3π/7। इसको बस 2 के ऊपर जरूरत है, एक आपका साइन टू थीटा वो फॉर्मूला आ जाएगा, केवल उसको 2 की जरूरत है। अब कैसे 2 की जरूरत है हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 2 की जरूरत है। यहाँ पर हम जानते हैं कि साइन टू थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ थीटा है तो इसका दोगुना एंगल, माने यहाँ दोगुना है तो इसका आधा एंगल यहाँ है और इसका आधा एंगल यहाँ है। कॉस और साइन में एंगल रहता है तो आगे 2 मल्टीप्लाई तो साइन टू थीटा लिख सकते हैं सिर्फ साइन में। तो यहाँ भी तो कर सकते हैं, यहाँ हम ऊपर 2 दे दे, ऊपर नीचे 2 दे दे तो ये बन जाएगा, क्योंकि ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा दोनों में एंगल सेम है और साइन कॉस में है तो ऊपर नीचे 2 देंगे तो उसको फिट कर देंगे। तो उसको हम फिट कर देंगे तो क्या लिखेंगे साइन टू थीटा लिख देंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं साइन में 2 इंटू थीटा के ऊपर क्या है 3π/7, ठीक है, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 sin π/7। देखिए यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा 6π/7, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 2 sin π/7, 2 sin π/7 लिख देंगे। अब देखिए 6 sin 6π/7 और sin π/7 फर्स्ट वाले क्वेश्चन बताए थे कि दोनों का वैल्यू एक ही होता है। sin 6π/7 और sin π/7 एक ही बात होता है, उसको कटा के 1/2 आ जाएगा देखिए यहाँ से। लेकिन अब चलिए इसको हम इससे बना दे रहे हैं, यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं कि कैसे आए। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं साइन में π-π/7 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 7 से मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 7π प्लस 1π जाएगा 6π/7 जो कि यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो 6π/7 यहाँ बन रहा है और साइन π-थीटा क्या होगा, π-थीटा आपका साइन थीटा हो जाता है, क्योंकि वो सेकंड क्वाड्रेंट होता है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आपका ये चीज और यहाँ से हो जाएगा 2 sin π/7 और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपका sin π/7 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा sin π/7। इससे ये पड़ जाएगा नीचे 2 है तो यहाँ से 1/2 और साइन साइन में π-π/7 एक फर्स्ट क्लास में सबसे पहला जो क्लास उसमें हुआ है अलाइड एंगल रिडक्शन फॉर्मूला, उसमें बताया कि इससे π/7 है। यहाँ भी चूंकि बता रहे हैं कि यहाँ से π-थीटा रहता है साइन में, तो साइन π-थीटा साइन रहता है। जैसे यहाँ पर साइन में π-थीटा जो होता है ये क्या देता है साइन थीटा देता है, ठीक है, ये चीज़ देता है। साइन में π-थीटा आपका साइन थीटा देता है, उसी से यहाँ पहुँचे, ठीक है। तो यहाँ से आंसर 1/2 आ गया, ये चीज़ हो गया। एक चीज़ और क्वेश्चन आपको एक और दिखाते हैं इसी तरह से, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सब क्वेश्चन आता है। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है प्रूव करने वाला। कॉस में सीरीज रहेगा तो क्या करेंगे, साइन में सीरीज रहेगा तो क्या करेंगे, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। आप यहाँ साइन भी रहेगा साइन भी लगा सकते हैं तो पूरा साइन का सीरीज बन जाएगा। साइन का बनेगा तो यहाँ बस केवल साइन है, साइन कॉस में क्या आ जाएगा साइन आ जाएगा, साइन आने से क्या हो जाएगा ये साइन का स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर कहानी बदल जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, साइन में π/11 प्लस का साइन 3π/11 प्लस का साइन 5π/11 प्लस का साइन 7π/11 प्लस का साइन 9π/11 प्लस का, बस इतना ही है। इसको प्रूव क्या करना है 1/2 cot π/22, एक प्रूव करना है, प्रूव दैट यहाँ पे देखिए साइन में सीरीज है, इसके पहले किस में था कॉस में, तो अभी साइन में सीरीज है, लिख रहा है कि साइन में दिया हुआ प्लस दिया हुआ, तो इसको हम साइन वाला सीरीज से फॉर्मूला जो बताया उससे यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। पहले ओरिजिनल सीरीज में लाइन बनाएंगे, ओरिजिनल सीरीज बनाने के बाद फॉर्मूला यूज करते हैं एन और डी का मान निकालने के बाद हम उसके ओरिजिनल फॉर्मूला में ले जाएंगे, इसको हम पहले ओरिजिनल सीरीज में वहाँ से हम यूज करेंगे।
देखिए इसको प्रूव करने के लिए बोला, ये क्वेश्चन है प्रूव करने के लिए बोला 1/2 cot π/2 के बराबर इसको प्रूव कर दीजिए। तो क्या करेंगे, इसमें पहले हम ओरिजिनल सीरीज दिखाते हैं इसका क्या है। तो साइन में क्या लिखेंगे, π/11 प्लस साइन में कितना होगा π/11 प्लस 2π/11 हो जाएगा। समझ रहे हैं, जिससे ये a होगा तो आपका क्या हो जाएगा a और ये क्या हो जाएगा d, ठीक है। प्लस होगा साइन में π/11 प्लस क्या हो जाएगा 4π/11, जो कि आपका a होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2d हो जाएगा। देखिए d में 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2d आ रहा है। इसी तरह से डॉट डॉट करके आगे जाइएगा तो हम इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर। साइन में क्या हो जाएगा π/11 प्लस क्या हो जाएगा 6π/11 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा साइन में π/11 प्लस हो जाएगा 8π/11 हो जाएगा, जो कि यहाँ से a प्लस 3d हो जाएगा और यहाँ से a प्लस 2d 4d हो जाएगा, 4d हो जाएगा। देख रहे हैं ये मेरा ओरिजिनल सीरीज बन गया। अब यहाँ से n का वैल्यू क्या है, यहाँ से n का वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू 5 है। d का वैल्यू कितना है, d तो यही है 2π/11, 2π/11 d निकल गया। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या लिखेंगे साइन में n का वैल्यू कितना है 5 और d कितना है 2π/7 और 2π/11 और 11 d/2 होता है तो 2 से नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा साइन में d/2, तो d कितना है 2π/11 और इंटू 2 कर देंगे ये इतना। और देखिए यहाँ पे cos मिला है, चूंकि ये साइन का सीरीज है तो साइन ही लगेगा, साइन लिख देते हैं यहाँ पर, साइन लिखेंगे। और यहाँ से ये का वैल्यू कितना निकलेंगे π/11 जो कि दिया हुआ है और n - 1 यानी 5 - 1 और d का वैल्यू कितना है 2π/11 इंटू 2 हो जाएगा। ये चीज मिला। अब यहाँ से क्या करते हैं, 2 से 2 देख रहे हैं ये कट रहा है, यहाँ भी 2 से 2 कट रहा है और यहाँ भी 2 से 2 कट रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन में ये 5π/11 हो जाएगा, ये 5 से मल्टीप्लाई करें 5π/11 हो जाएगा, 5π/11, ठीक है। और डिवाइड बाई ये कितना जाएगा, साइन में π/11 हो जाएगा, साइन में π/11, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा साइन, ये क्या हो जाएगा π/11 और पाई में 5 में से जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4π/11 और π/11 कितना जाएगा 5π/11, ठीक है। देखते हैं यहाँ से क्या लिखेंगे, देख रहे हैं कि रूट क्या है साइन 5π/11 है, साइन 5π/11 डिवाइड बाई साइन π/11। तो 5π को हम देखिए कितना लिख रहा है, साइन में 5π/11 को स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन में 5π/11 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि 2 बार है। और डिवाइड बाई नीचे को हम तोड़ रहे हैं 2 sin π/22 इंटू cos π/22, ये चीज लिख सकते हैं, ये चीज लिख सकते हैं। कैसे लिख देंगे सर, ये कैसे लिख लेंगे, वही वाला आपको बोला यहाँ जो लिखे थे, यही जो लिखे थे sin 2θ इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 sin θ इंटू cos θ, ठीक है। इसी फार्मूला के यूज किए हैं, इसी फार्मूला के यूज जो कि यहाँ दुगुना है तो इसका आधा एंगल अंदर होता है, ठीक है। तो यहाँ समझिए इसका आधा करेंगे तो कितना होगा π/22 का π/22 आ गया तो मल्टीप्लाई होगा, इसको यहाँ से मैच कीजिएगा तो आ जाएगा। हम इसे क्या लिखे, चूंकि हम देख रहे हैं कि cot π/22 प्रूव करना है, ठीक है। तो हम 22 कहानी में मतलब क्वेश्चन में बनाएंगे तभी तो प्रूव करेंगे, तो हम बना रहे हैं, यहाँ तो बना दिया। ऊपर क्या करेंगे, अच्छा आप देखिए 1/2 बनाना है तो यहाँ पे 1 एक ऊपर एक है नीचे 2, 1/2 तो बन गया। वहाँ से cot π/2 बनाने के लिए cos बटा साइन चाहिए और एंगल में π/2 चाहिए, तो साइन में π/2 बन गया, ऊपर cos चाहिए, cos चाहिए ऊपर, और ये वाला cos को हमको हटाना पड़ेगा, मतलब ऊपर 2 cos चाहिए, ऊपर 2 cos होगा तो ये cos से ये cos कट जाएगा और बाकी वो cos बटा साइन cot मिल जाएगा जो कि मेरा प्रूफ हो जाएगा, ठीक। तो इसमें हम क्या करते हैं, हमको ऊपर 2 cos चाहिए, 2 cos चाहिए तो क्या ऊपर 2 साइन दिया है 5π/11, इसको हमको बनाना पड़ेगा साइन में। साइन में दिया है तो इसको cos बनाना है, तो cos बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ये चीज जानते हैं कि साइन में π/2 माइनस थीटा लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा cos थीटा होगा, ठीक है। तो हमको इसी तरह से इसको फिट करना है ना, ये जो चीज है स्क्वायर में साइन में जो दिया है ये cos में बन जाए
और cos में जब बनेगा तो ऊपर ये cos नीचे वाला कि cos को काट देगा, cos बटा sin cot बन जाएगा जो कि मेरा प्रूव हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाए थीटा आ जाए, मतलब ऊपर चाहिए cos थीटा, थीटा के बाद पाई बाई 2 चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए, cos में पाई बाई 22 चाहिए, ऊपर cos में पाई बाई 22 चाहिए। हम केवल साइन को बदल रहे हैं, स्क्वायर को कुछ नहीं कर रहे हैं, बस साइन को बस चेंज कर रहे हैं। पाई बाई 22 चाहिए, 2 चाहिए, मतलब यहाँ थीटा की जगह रखना पड़ेगा, थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा, पाई बाई 22 और यहाँ से पाई बाई 2 और ऑन द साइन, तो ये तो बन जाएगा। लेकिन क्या ये यहाँ लिख सकते हैं, अभी नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे कि इसको सॉल्व होने के बाद 5 पाई बाई 11 आ रहा है कि नहीं। यदि आएगा तो अभी हम उसके जगह cos पाई बाई 2 लिख सकते हैं, पाई बाई 22 लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 और भाग देंगे तो 11 हो जाएगा, तो 11 पाई माइनस कितना हो जाएगा ये, इससे भाग देंगे कितना हो जाएगा 11 पाई हो जाएगा। और यहाँ से जो लिखे हैं पाई बाई 2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन में, तो यहाँ से क्या निकलेगा साइन में और ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 3 पाई डिवाइड बाई 22, इससे कट जाएगा 5 और इससे कट जाएगा 11, तो यहाँ से तो आ गया बिल्कुल, साइन में कितना आ गया 5 पाई बाई 11। यहाँ से इसको सॉल्व किए तो कितना निकाल लिए 5 पाई बाई 11, माने इतना लिख सकते हैं, साइन 5 पाई बाई 11 कितना हो रहा है cos पाई बाई 22, तो इसके जगह लिख सकते हैं। इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इसके जगह क्या लिखेंगे cos स्क्वायर, क्योंकि हम साइन को छोड़े तो स्क्वायर तो वहाँ पे स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे लिखेंगे पाई बाई 22, तो देखिए क्या होगा, तो इतना से ये चीज़ लिख दी है, इससे ये कट जाएगा और cos बटा जैसे हमको बताया थे कि 1/2 और cos बटा साइन क्या हो जाएगा cot में पाई बाई 22, देखिए प्रूव हो गया। बस ये यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग, यही थॉट है, ये क्या है थॉट, यही थॉट है कि ये चीज़ आप सीख गए तो मतलब यहाँ पे ठीका होना चाहिए। यहाँ पर सोचना है कि यहाँ पे कैसे वहाँ पर जाए, तो नीचे आप पहले पाई बाई 22 बनाए, ऊपर भी पाई बाई 22 होना चाहिए cos में, तो cos बटा साइन cot होगा, तो ये cos से ये cos कट है, तो यहाँ पे हम सोचे कि यहाँ पे कैसे आएगा, इसके हिसाब से इसको तोड़े, इसको सॉल्व करके देखिए पाई बाई 11 5 पाई बाई 11 आ रहा है, मतलब इसके जगह वो चीज़ लिख सकते हैं, इस तरह से किया है। तो ये क्वेश्चन है आपका, आपको कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं, कुछ और थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है उस पर दिखाते हैं। तो इस तरह से आता है क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। हम इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा और आपको नया दिखाते हैं। देखिए क्या बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यूज ऑफ इंटरवल। इंटरवल का यूज कैसे करेंगे, इंटरवल का कैसे यूज करेंगे मैथ्स में, यही यहाँ पे बता रहे हैं कि इंटरवल का यूज क्या है। देखिए यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इफ अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस 2 cos 4 थीटा, ठीक है, ये क्वेश्चन है 2 cos 4 थीटा व्हेन थीटा इज अननोन और थीटा इज अननोन। देखिए जब थीटा अननोन है, मैंने थीटा के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि कौन से क्वाड्रेंट में है, कहाँ से कहाँ के बीच में है, इससे कुछ नहीं बोला गया है, और ये क्वेश्चन दे दिया जाए तब बोला जाए कि इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो मतलब कि अगर बोला जाए कि इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व होगा, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, हम आपको फॉर्मूला याद दिला देते हैं। फॉर्मूला आपको हम बता दे रहे हैं कि 1 प्लस cos थीटा का मतलब होता है
2 cos स्क्वायर, 2 cos थीटा का मतलब होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। इसका हम यूज करेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे लिख लेंगे 2 और प्लस अंदर में क्या होगा 2 कॉमन लिख लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस cos 4 थीटा हो जाएगा। 1 प्लस cos 4 थीटा होगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो अब इस तरह की जगह पर देखिए यहाँ पे 1 प्लस cos 2 थीटा है तो 2 cos स्क्वायर थीटा लिखे, माने इसका आधा ही लिया है। तो यहाँ पे 1 प्लस cos 4 थीटा है तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे 2, इसके ऊपर क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा लिखेंगे, इसका आधा 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 थीटा का आधा थीटा तो यहाँ पर 4 थीटा का आधा 2 थीटा ऐसे लिखेंगे। और ये देखिए इतना मतलब लिखे हैं तो ये वाला 2 बाहर है जो कि मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब प्लस में 2 ये से ये सब चल रहा है। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 मिलकर क्या हो जाएगा 4। अब 4 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, 4 जो है पूरा क्वांटिटी रूट में ना, तो 4 रूट से बाहर आएगा तो क्या होगा 2 और यहाँ पे अंडर रूट में लग जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा, cos स्क्वायर 2 थीटा, जो कि ये भी बाहर आ जाएगा क्योंकि थीटा के बारे में कुछ नहीं बोला गया है तो ये बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 और ये बाहर आते ही cos 2 थीटा हो जाएगा। तो रूट से बाहर निकालेंगे और जब स्क्वायर है तो सिंगल आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर यही काम करेंगे दोबारा, यहाँ करेंगे काम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 और इसके जगह पर क्या लिखेंगे डायरेक्ट यही लिख देंगे। इस बार तो डायरेक्ट यही होगा, यहाँ पर लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा और यहाँ गुना में समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 मिल करके क्या हो जाएगा, पहले डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 2 गुना करके जाएगा 4 हो जाएगा, 4 होगा मतलब कि रूट में 4 है तो बाहर निकले क्या होगा 2 और स्क्वायर थीटा है cos स्क्वायर थीटा है तो cos थीटा सिंपली हो जाएगा cos थीटा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे आंसर है। 4 थीटा होगा तो 2 थीटा है, फिर वहाँ से 2 थीटा निकला तो 2 थीटा से क्या होगा थीटा, तो हमारा 2 cos थीटा आ गया। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। 2 cos थीटा है ऐसे। जब थीटा के बारे में कुछ नहीं बोला गया था, जब थीटा के बारे में बोल दिया जाएगा कि थीटा इसके बीच होगा तब क्या होगा, तो देखिए हम आपको दिखाते हैं। यही बार मिटाते हैं थीटा के बारे में कुछ दे करके, कुछ वैल्यू मतलब कि कुछ बाउंड्री लाइन दे करके तब बता रहे हैं। When theta is unknown, when theta belongs to क्या लिखेंगे पाई बाई, जब थीटा किसके बिलोंग है पाई से 2 पाई के बीच होगा तब, पाई से 2 पाई के बीच थीटा होगा, पाई से 2 पाई के बीच अगर जो थीटा होगा, आप देखिए वो थीटा बाउंड्री हो गया, पाई से 2 पाई के बीच ही में थीटा वैल्यू लेना है। जब थीटा उन दोनों वैल्यू के बीच में होगा तब इसका क्या वैल्यू होगा। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे यूज मॉडुलस का यूज करते हैं हम लोग। मॉडुलस मतलब क्या, मॉड का यूज करते हैं जब बाउंड्री मिल जाता है थीटा के लिए तो हम मॉड का यूज करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत ही फैंटास्टिक चीज़ होता है मॉड, बहुत अच्छा चीज़ है। ये कैसे यूज करेंगे इसमें हम आपको दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट में यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस cos 4 थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा हमको, यहाँ से देखिए हम यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा 2 प्लस अंडर रूट में ये 2 हो गया और 1 प्लस cos 4 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम फिर सॉल्व करेंगे तो 2 देखिए ये 2 तो ऐसे ये तो बाहर है, अब ये 2 अंडर रूट में तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा 2 और cos स्क्वायर यहाँ 2 थीटा होगा, cos स्क्वायर 2 थीटा है ना, तो अंडर रूट में cos स्क्वायर 2 थीटा को ऐसे ही रखेंगे। देखिए अभी इसको बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि वहाँ पे बाउंड्री दिया गया है, बाउंड्री को देखते हुए बाहर निकालना है इसको। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे 2 प्लस 2 और अंडर रूट में x स्क्वायर मॉड x होता है। देखिए मॉडुलस का मतलब हुआ है अंडर रूट में x स्क्वायर,
इज इक्वल टू मॉड एक्स होता है, ठीक है। तो देखिए √2 में एक्स स्क्वायर का जैसा है, कॉस 2 थीटा को एक्स मानते हैं तो एक्स स्क्वायर का जैसा है, तो मॉड एक्स लगाएंगे यहाँ पर। कॉस में 2 थीटा को मॉड में डालेंगे और ये मॉड लगा थीटा की वजह से, क्योंकि थीटा आपका पता नहीं है, तो थीटा पता करने को तब हटेगा ही। तो यहाँ से दो चीज़ खुलेगा, यहाँ से ये दो चीज़ खुलेगा। कैसे खुलेगा कि जब cos 2 थीटा आपका पॉजिटिव हो जाएगा तो अब ये डायरेक्ट मोड बाहर निकलेगा, क्योंकि मोड का काम होता है क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाना। जिस दिन मोड ऊपर चलेगा अंदर वाला पॉजिटिव है तो डायरेक्ट बाहर निकाल देगा, तो बाहर निकालेगा तो क्या हो जाएगा √2 में 2 प्लस और 2 cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से cos 2 थीटा को जिस दिन पता चलेगा ये निगेटिव है तो माइनस के साथ बाहर निकलता है। अंदर वाला चीज को पता चलता है मोड के अंदर जो बैठा हुआ निगेटिव है तो एक और मोड माइनस मल्टीप्लाई को पॉजिटिव बना के कम निकलता है। इसके अंदर से बाहर जब निकलेगा तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, चूंकि ये निगेटिव हो चुका है तो यहाँ से क्या करेंगे 2 - 2 cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया 2 थीटा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये अंदर वाला चीज निगेटिव हो गया, इसकी वजह से माइनस मल्टीप्लाई हो गया। तो अब cos 2 थीटा निगेटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा तो देखिए क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है, लेकिन यहाँ 2 थीटा की बात किया है तो वहाँ 2 थीटा हम कैसे निकालेंगे। पाई से थीटा का वैल्यू कितना है 2 पाई हो गया, तो क्या करेंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन एक्चुअली हम अपने दिमाग से ऐसे ही लिखे हैं तो वहाँ थीटा में क्या हुआ कि वहाँ एरर हो गया, इंटरवल जो है वो इसी नहीं है। थीटा के लिए इंटरवल क्या दिया था, यहाँ से θ/2 दिया था, थीटा का दिया था π/2 से, और यहाँ पर क्या दिया था और यहाँ पे दिया था सिंप्लीफाई। तो जब 2 थीटा मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 थीटा मल्टीप्लाई करने से क्या होगा दोनों साइड 2 मल्टीप्लाई होता है 2 थीटा, और यहाँ से हो जाएगा 2 पाई, यहाँ π/2 यहाँ से हो जाएगा 2 π/2 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 थीटा हो जाएगा और यहाँ से ये 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई से कहाँ तक निकला 2 थीटा 2 पाई तक निकला, ठीक है। समझ रहे हैं थीटा कहाँ से कहाँ निकला पाई से 2 पाई तक, थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है π/2 से पाई के बीच था, तो यहाँ से हम लिख देते हैं π/2 से पाई के बीच था। क्योंकि हमको एंगल जो थीटा है वो बस अपने इससे दिमाग से लिखे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन है नहीं मेरे पास, हमको ऐसे ही लिखे हैं तो उसको हम अरेंज कर रहे हैं ताकि इस पर आ जाए। तो 2 थीटा का वैल्यू कहाँ से आया, ये मतलब इससे लिखेंगे इसको 2 थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ निकलेगा पाई से 2 पाई के बीच, तो 2 थीटा का वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच, चूंकि ये एंगल में निकाले तो cos थीटा पॉजिटिव कहाँ होगा पाई से 2 पाई के बीच है, देखिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा पाई से 2 थीटा कहाँ हो जाएगा π/2 के बीच, मतलब π/2 से कहीं ना कहीं इसमें इधर होगा। उसको हम सोच रहे हैं कि एंगल कैसे उसको हम फिट करें, सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में बस फिट कर देना। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे फिट करेंगे, तो देखिए क्या कर रहे हैं हम यहाँ से, यदि हम यहाँ से हम इसको 0 ले लेंगे और यहाँ से π/2 ले लेंगे तो क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या ले लेंगे 0 और यहाँ से ले लेंगे π/2, तब भी कोई दिक्कत नहीं। 2 थीटा मल्टीप्लाई होते हैं ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा आपका 2π/2 यानी कट जाएगा, क्या हो जाएगा ये 0 और ये क्या दे देगा पाई दे देगा, अब जाएगा ठीक है। अब वो ठीक है, हम जितना चाहिए था उतना हम उसको बना लें, क्योंकि हमको इंटरवल एक्यूरेसी नहीं पता है, हम उसको फिट कर रहे हैं। देखिए 0 से 2 पाई के बीच 0 से पाई के बीच मेरा 2 थीटा निकला, तो अब बताइए 2 थीटा मैंने cos 2 थीटा की बात हो रही है तो cos थीटा पॉजिटिव कहाँ होगा, तो एंगल तो हम निकाल रहे हैं 2 थीटा, क्योंकि हम थीटा को लेके कहानी को नहीं चला सकते आगे, क्योंकि हम थीटा में दिया हुआ है तो 2 थीटा में चाहिए, तभी हम पता करेंगे 2 थीटा में cos 2 थीटा पॉजिटिव कहाँ है और नेगेटिव कहाँ है। देखिए 2 थीटा में वैल्यू आ गया, 2 थीटा में वैल्यू आने से फायदा क्या होगा मेरा, देखिए यहाँ से 0 से π/2 में 2 थीटा क्या होता है पॉजिटिव होगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा π/2 से फिर ले लेंगे 2 थीटा का वैल्यू पाई के बेस पे इसमें नेगेटिव होगा, तो ये cos 2 थीटा पॉजिटिव कब होगा
ये थीटा के उस वैल्यू के लिए होगा, थीटा का वैल्यू जब 0 से π/2 आएगा, 2 थीटा का वैल्यू 2 थीटा का वैल्यू जब 0 से π/2 के बीच रहेगा, माने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है, देख रहे हैं ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्यूबोइडल फंक्शन पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इससे खुलेगा। अब यहाँ खुलेगा तो यहाँ से क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, 1 + cos 2 थीटा हो जाएगा। अब 1 + cos 2 थीटा का क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं यहाँ से मोड, यहाँ से फिर 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ से फिर cos स्क्वायर थीटा आ गया। अब इसके लिए फिर मोड लगेगा, 2 cos थीटा का मोड लगेगा, तो अब तो जान 2 cos थीटा का मोड लगेगा। तो चूंकि 2 cos थीटा के लिए यहाँ से मोड लगा, तो देखिए क्या होगा, 2 cos थीटा होगा, तो 2 cos थीटा क्या है, थीटा का वैल्यू क्या है, 0 से π/2 में है, तो 0 से π/2 में आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो रहा है, जो कि पॉजिटिव है, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पर क्या है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसमें पॉजिटिव है। तो 0 से फर्स्ट क्या है, मोड में है, तो कहाँ से कहाँ आया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। 2 cos थीटा, 2 cos थीटा डायरेक्ट मोड इसको बाहर निकाल देगा और आंसर 2 cos थीटा बोल देगा, मोड बाहर हट जाएगा, डायरेक्ट आपका आंसर देगा। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, निगेटिव कब हो रहा है, इसके इस वैल्यू के लिए निगेटिव हो रहा है, 2 थीटा का वैल्यू π/2 से पाई हो रहा है, तो cos निगेटिव हो रहा है। इसमें थीटा का वैल्यू कहाँ से हो रहा है, π/2 से, और यहाँ पाई में जब ले रहे हैं तो अब ये निगेटिव दे रहा है, तो निगेटिव दे रहा है तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 और 1 - cos 2 थीटा, ठीक है, 1 - cos 2 थीटा, तो 2 और 1 - cos 2 थीटा आपका 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला में ये चीज होता है, 1 - cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, 1 + cos 2 थीटा कितना होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, वही वहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज किया, नीचे वाला ऊपर वाला वहाँ पे यूज कर दिया। तो देखिए यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, तो 2 से बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा, और sin स्क्वायर थीटा का √, में चल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2 और sin थीटा का मोड हो जाएगा, क्योंकि √, में x स्क्वायर मोड होता है तो मोड लिखेंगे। अब sin थीटा फिर देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फिर मोड से बाहर निकलेगा, चूंकि पॉजिटिव हो चुका है तो मोड से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 sin थीटा आंसर। तो देखें क्या समझ में आए, देखिए कि जब थीटा का वैल्यू बाउंड्री लॉक कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, जब थीटा का वैल्यू एक बाउंड्री में आ गया, तब इसी क्वेश्चन का देख रहे हैं कि क्या आंसर ये आ रहा है और ये आंसर ये आ रहा है, 2 cos थीटा 2 sin थीटा, मैंने अलग अलग आंसर आ गया। क्यों आंसर आया, जब थीटा वैल्यू बाउंड्री मिल गया था, और अननोन बोला था तो बस यही आंसर आया। थीटा वैल्यू जिस दिन पॉजिटिव हुआ ये आंसर दिया, जिस दिन नेगेटिव हुआ ये आंसर दिया, समझ रहे हैं, इसीलिए अंतर पड़ा। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है, इसमें मॉडुलस का बहुत जबरदस्त यूज है, मोड में √, में x स्क्वायर होगा तो मोड यूज करना है, बहुत ही अच्छा चीज़ है, इस तरह से सॉल्व करेंगे। मॉडुलस का यूज बता देगा आपको, नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ और बताएंगे, बहुत ही अच्छा चीज़ बताएंगे, कुछ अलग इससे, कुछ नया तरह से। तब तक ले चलते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक ले ठीक है।